अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 हमारी कंटिन्यूज़ है। ठीक है, आज हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 कब है? जब x इज़ लेस देन और इक्वल टू -1 और c प्लस 2 है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन -1। और इसमें कहा क्या है? इसमें कहा है c आपने फाइंड करना है। ठीक है, c को फाइंड करने की डिमांड की गई है, जबकि क्या कहा है? सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, फंक्शन हमें पीस वाइज दिया हुआ है, सी फाइंड करने की डिमांड की गई है और साथ क्या बता दिया है कि जो लिमिट है फंक्शन की वो -1 पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इस कंडीशन को हम यूज़ करते हुए ये सी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका सलूशन। अहम क्वेश्चन है, सलूशन की तरफ चलते हैं। लिमिट क्या है? एग्जिस्ट करती है। एज लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ये है हमें गिवन। जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हमने लेके चलना है। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इनकी अब वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, कौन सी आएंगी फंक्शनल वैल्यूज़। इसकी कौन सा फंक्शन यूज़ होगा? फंक्शन की डेफिनेशन x -1 से थोड़ा सा छोटा है, तो इसके लिए कौन सी फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ होगी? यहाँ से देखें, पीस वाइज फंक्शन है। व्हेन x इज़ लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, हमें क्या है? लेस पे हमारा फोकस है। ठीक है, जब फंक्शन x -1 से छोटा है तो हमारे पास फंक्शन की ये डेफिनेशन है, तो ये आएगी x प्लस 2। ठीक है, और इधर क्या है? जब x -1 से थोड़ा सा बड़ा है तो x इज़ ग्रेटर देन -1, तो फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो ये यूज़ होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस c प्लस 2। ठीक है, अगले स्टेप में इसकी वैल्यू लगा दें, लिमिटिंग वैल्यू -1 प्लस 2 इट इज़ इक्वल टू, ये c प्लस 2 आएगा, 2 से कैंसिल, -1 इज़ इक्वल टू c, तो c आ गया -1। यही हमने फाइंड करना था। ठीक है, इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें लिमिट एग्जिस्ट करती है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। उन दोनों को इक्वल लेके चलेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे और हमारा जो रिक्वायर्ड है हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। अहम क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में से 4 से 6 तक पेपर में लाजमी कोई ना कोई होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट देखें इसका। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू mx if x is less than 3 and if x is equal to 3 and
2x प्लस 9 इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 3। ये -2 ही है, ये मैं ज़रा चेक कर लूँ। जी स्टूडेंट्स, -2 ही है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n। m और n को फाइंड करने की डिमांड की गई है और कंडीशन क्या दी गई है, सो दैट गिवन फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस एट, कंटिन्यूस दिया हुआ है एट x इज़ इक्वल टू 3 पे। फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है, ठीक है, कंटिन्यूटी की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, गिवन है वो हमें, ठीक है, उनको हमने उन कंडीशंस को यूज़ करना है। और m की सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। m और n की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, फंक्शन हमें कंटिन्यूस गिवन है, मेन हमने कंटिन्यूटी की जो कंडीशंस है उनको यूज़ करना है और हम कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं को यूज़ करते हुए हम m और n को फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, ये रेड वाला ले लेते हैं। ठीक है, इट इज़ गिवन कंटिन्यूस। गिवन क्या है, गिवन फंक्शन इज एट x इज़ इक्वल टू 3। इसका क्या मतलब है कि जो फंक्शन है 3 पे डिफाइंड भी है, f ऑफ 3 किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे देखें 3 के, व्हेन x इज़ इक्वल टू 3 तो फंक्शनल वैल्यू हमें n के इक्वल दी हुई है। ठीक है, उसकी फंक्शन डिफाइंड भी है, उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, मेन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल भी है, और जो थर्ड कंडीशन है लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों इक्वल भी हैं। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x एग्जिस्ट भी करती है। ठीक है, और इसका मतलब है दैट इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -3 माइनस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस f ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हैं। ठीक है, अब इसको हम पहले ज़रा लेकर चलते हैं। अगर इसके लिए कौन सा फंक्शन की कौन सी डेफिनेशन यूज़ होगी, व्हेन x इज़ लेस दैन 3। ठीक है, तो ये m इंटू एक्स। अगर x 3 से थोड़ा सा बड़ा है तो फंक्शन की डेफिनेशन ये आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस -2x प्लस 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा, वैल्यू लगाएं, 3 इंटू एक्स इट विल बी इक्वल टू -2 इंटू 3 प्लस 9, 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 9, 3x इज m x की जगह तो वैल्यू लगाई है हमने। ठीक है, m आएगा, ये आ गया 3 के इक्वल, तो m की हमारे पास वैल्यू आ गई 1। ठीक है, m और n की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई। ठीक है, ये हम लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को लेकर चले हैं तो हमारे पास m की वैल्यू 1 के इक्वल आई है। अब जबकि फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब है कि जो उसकी लिमिट है वो एट x इज़ इक्वल टू 3 पे एग्जिस्ट करती है और लेफ़्ट या राइट दोनों के इक्वल है। ठीक है, लिमिट क्या आएगी, अब लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x इज़ इक्वल टू, कैलकुलेट कर लेंगे उसको लेफ़्ट या राइट को, तो ये m की जगह इससे कैलकुलेट करें या इससे करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
ये आ जाएगी -2x + 9 लिमिट x अप्रोचेस टू 3 -2x + 9 ये आ गई 3 के इक्वल ही आएगी 9 -6 + 9 दैट इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, ना भी कैलकुलेट करें हम यहाँ से भी बता सकते हैं। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f(x) अलग से आप ना भी कैलकुलेट करना चाहे हम यहाँ से भी इसको इक्वल रख सकते हैं, इक्वल टू दिस। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन क्या होती है कंटिन्यूटी की, अब उसको यूज़ करेंगे हम। m की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, एज फंक्शन इज कंटिन्यूस at x is equal to 3, therefore f of 3 is equal to limit x approaches to 3 f of x। ये भी कंडीशन हमने यूज़ करनी है, तो ये किसके इक्वल है, n के इक्वल, और ये वैल्यू हमारी 3 के इक्वल। तो यहाँ से हमारी आ गई n की वैल्यू। ठीक है, अब यही हमने फाइंड करना था, m इज़ इक्वल टू 1 एंड n इज़ इक्वल टू 3, यही हमारी रिक्वायरमेंट डिमांड की गई थी। ठीक है, सेकंड पार्ट भी इसका ऐसे ही है, लेकिन उसमें वो हाँ जी, उसमें फंक्शन की जो थी इक्वल टू 3 के लिए अलग से डिफ़ाइन किया गया था, इसमें x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 के लिए इकट्ठा डिफ़ाइन किया गया है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये भी इंतहाई आसान है और अक्सर आप पेपर उठा कर देखें, मैं बार बार कह रही हूँ पेपर में ये क्वेश्चन इनमें से एक आधा कोई लाजमी होता है। f of x क्या है, इफ़ f of x इज़ इक्वल टू 2x + 5 स्क्वायर रूट -x + 7 स्क्वायर रूट ओवर x - 2 कब है ये, व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 2, और k है वैल्यू व्हेन x इज़ इक्वल टू 2। फाइंड वैल्यू ऑफ k हमने फाइंड करना है, और फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट x इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, k फाइंड करने की डिमांड की गई है जबकि फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस गिवन है। सॉल्यूशन एज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 2, तो जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू होगी 2 पे, हैंस फंक्शनल वैल्यू इज़ इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, फंक्शन गिवन है तो अब हम थर्ड कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि के इसी में इन्वॉल्व होना है ना, हमने थर्ड कंडीशन कंटिन्यूटी की यूज़ कर ली। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। अब देखें, ठीक है, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, अगर लेफ़्ट और राइट की आप करें तो उसमें एक क्वेश्चन भी था कि जब नज़र आ रहा हो हमें कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो सेम यूज़ होनी है, तो हम डायरेक्ट भी उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिमिट आ जाएगी 2x + 5 -x + 7 ओवर x - 2। ठीक है, अब ये हमारे पास बनेगी 0/0 फॉर्म। इधर टूल गए तो 4 + 9, ये भी 9, 3 - 3 और 2 -
टू, 0/0 फॉर्म। यहाँ पे इसको हम करेंगे रैशनलाइज, ठीक है। इधर से मैं सॉल्व कर दूँगी, स्टेटमेंट ही लिखी हुई है ये। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 2x + 5। इसको हम लिख सकते हैं, हमने इससे बचना है 0/0 फॉर्म से, तो x - 2 को हम लिख सकते हैं 2x + 5 + x + 7 इंटू 2x + 5 माइनस x + 7 स्क्वायर रूट, ठीक है। x - 2 को हम इसके मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। देखिए अगर मल्टीप्लाई करके देखें 2x + 5 आएगा, दरमियान में माइनस, तो ये x, ये फिर माइनस, ये आ जाएगा x + x - 2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हम पीछे करके आए हैं, ठीक है। तो इसको लगाया ये 2k के इक्वल। अब यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2, टू x + 5 स्क्वायर रूट माइनस x + 7 ओवर, इसको लिखा इस फॉर्म में। इस तरह लिखने से जो 0/0 फॉर्म बन रही है उससे हमें वो जिसकी वजह से हो रहा होगा वो कैंसिल हो जाएगी टर्म, ठीक है। ये और ये अब कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या बचा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 ओवर 2x + 5 स्क्वायर रूट प्लस x + 7 स्क्वायर रूट। अब वैल्यू लगा देंगे लिमिट की, 2 × 2 + 5 + 2 + 7 1 ओवर 9 स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर प्लस 9 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 1 ओवर 3 + 3 एंड इट विल बी इक्वल टू k आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 1 ओवर 6, ठीक है। तो k की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर 6 आ गई, ठीक है। इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे जहाँ से मैंने इसको लिखा है आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें साइन चेंज करके ऊपर वाले का, ठीक है। ये आ गया हमारे पास k की वैल्यू 1 ओवर 6। जी स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट हुई, ठीक है। इस एक्सरसाइज को आपने ध्यान से करना है, लिमिट के कंसेप्ट को, लिमिट की एग्जिस्टेंस के कंसेप्ट को अलग रखना है और फंक्शन की कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को अलग रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें और अगर इसमें कोई एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, अगर कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज की तरफ हम मूव करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।